Good morning, everyone. Welcome back. In today's class, we will be going to discuss a few topics that have been written on your screen. आपकी स्क्रीन पे जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. Although we had discussed a few of them in the previous class, but I'll discuss them again to assess how much you have learned. तो सॉल्यूशन क्या होता है, आप में से कौन बताएगा? What is the solution? Raise your hand and let me know. What is the solution? Okay, one by one. Yes, Nidhi, बताइए. What is the solution? निधि कुमारी, Yes, sir. बताइए. What is the solution? A solution is a homogeneous mixture of one or more solute dissolved in solvent. Okay, good. Om Prakash, what is the solution? Sir, solution is a mixture of two substances at the same amount. At same amount. Need not. ये जरूरी थोड़ी है कि सेम अमाउंट हो. चलिए, शैल्वी आप बताइए. Yes, sir. A solution is a homogeneous mixture of two or more components. Good, very good. Uh, Anyone else who would like to add on something to this definition? ठीक. All of you have answered it correctly, but there are certain modifications in the previous the first two definitions. Solution is basically a homogeneous mixture of two or more substances. किसी का mic it is a homogeneous mixture of two or more substances. जैसे कि हम बात करते हैं नींबू पानी की. नींबू पानी के अंदर हम दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाते हैं, so that becomes a सॉल्यूशन. उसमें क्या होता है, उसमें सॉल्यूशन हो जाता है क्योंकि उसमें हम दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला रहे हैं. अब सॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि इट हैज़ टू कंपोनेंट्स. उसके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज सॉल्यूट, द अदर वन इज Solvent. द वन फर्स्ट वन इज सॉल्यूट, द अदर वन इज सॉल्वेंट. तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो विल टेल. रेज योर हैंड वन बाय वन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? जी सृष्टि, बताइए. Solute the meaner compose at least number of molecules and solvents largest number of molecules. Good. Good. Anyone else? और कोई बताना चाहेगा? जी अंकिता, बताइए. So solvent component present in larger amount and solute component present in lesser amount. Good. In component present in larger and in lesser amount in. So in solution. तो आपने जो डेफिनेशन है उसको कंप्लीट करो. आधी अधूरी डेफिनेशन नहीं चलेगी. तो both of you have answered it correctly. A solution has two components, that are solute as well as solvent. तो उसके पास दो कंपोनेंट होते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, जिसको हम सोल्यूट बोलते हैं और सॉल्वेंट बोलते हैं. सोल्यूट जो होता है उसके आपके पास उसकी जो क्वांटिटी है, उसका जो वॉल्यूम है वो कम होता है, और जो आपके पास सॉल्वेंट होता है उसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है. तो जो आपका सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट के अंदर घुलता है. अगर मैं बात करूँ आपको, यू हैव टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. तो आप क्या करोगे कि आप सॉल्ट को वाटर के अंदर डालो. तो सॉल्ट जो होगा यहाँ पे वो इट विल बी अ सॉल्यूट, क्योंकि वो घुलेगा वाटर के अंदर, और जो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा दैट विल बी योर वाटर. इज दैट Water. Yes, sir. अब आपने सुना होगा कि गाड़ियों में लगे होते हैं अलॉय व्हील. सुना है? इस बाइक के अंदर अलॉय व्हील लगे हैं, इस कार के अंदर अलॉय व्हील लगे हैं. तो अलॉय क्या होता है बेसिकली, हम आज की क्लास में ये भी समझेंगे कि अलॉय क्या होता है. मिक्सचर जो है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो लिक्विड ही.
मिक्सचर इट इज नॉट नेसेसरी कि वो लिक्विड ही हो, मिक्सचर आपके मिक्सचर आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें गैसेस फॉर्म में मिक्सचर्स हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में आने वाले क्लासेस के बारे में क्लासेस में बात करेंगे हम एरोसोल के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर्म है, इमल्शंस है, सोल है, जेल है, सॉलिड जेल है, इन सभी टाइप के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एलॉय के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एलॉय क्या है? एलॉय इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स का ये मिक्सचर होता है। अब मिक्सचर जो है ये इस तरीके का मिक्सचर होता है कि वी कैन नॉट सेपरेट इट बाय द यूज ऑफ एनी फिजिकल मेथड। हम किसी फिजिकल मेथड की मदद से इसको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है ये केमिकल कॉम्पोजिशन, they are chemically bonded together. We cannot separate them with the help of any physical method. हम उसको तोड़ के अलग नहीं कर सकते हैं, हम उसको हैंड पिक नहीं कर सकते और किसी फिजिकल मेथड से हम उसकी शेप चेंज करके we cannot extract the constituent particles जिससे वो मिलके बना है उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं alloy के अंदर। But alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituents and can have variable composition. इसकी जो composition है ये vary कर सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें ब्रास एक तरीके का आपका alloy होता है जिसके अंदर आपका 30% जिंक होता है and 70% it has copper. Let's come back to the examples of solution. Solution के कुछ और examples हम discuss करते हैं। तो कुछ examples है solution के, आप बताना, मैं कुछ examples लिखने वाला हूँ, आप मुझे बताना कि are these examples fulfill the definition of solution. शुगर का और उसका वाटर का सॉल्यूशन, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, जब हम यस सर। क्या ये हमारा सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा? यस सर आएगा। यस सर। ठीक है, अब इसके अंदर सॉल्यूट क्या होगा आपका और सॉल्वेंट क्या होगा? सर शुगर सॉल्यूट होगा और जो वाटर है वो सॉल्वेंट होगा। वेरी गुड, एक बहुत अच्छा बताया आपने। शुगर जो है वो सॉल्यूट हो जाएगा और जो वाटर जो है वो सॉल्वेंट हो जाएगा। एक किस तरीके का सॉल्यूशन होगा? एक लिक्विड सॉल्यूशन। किस तरीके का सॉल्यूशन होगा? एक लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन। एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है मैं आपको यहाँ पे बता देने वाला हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसको आप नोट डाउन कर लो अच्छे से। ये आपके MCQs जो होते हैं ना, MCQs इसमें पूछा जाता है। आप अगर हायर क्लासेस में जाके नीट वगैरह या JEE का एग्जाम दोगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। अगर MCQ में क्वेश्चन आएगा तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव दिस क्वेश्चन इन योर MCQ। तो टिंक्चर जो होता है उसका आयोडीन का, उसका ये बेसिकली सॉल्यूशन होता है किस किस का? इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल। ये आयोडीन का और अल्कोहल का सॉल्यूशन होता है, जिसमें आयोडीन क्या होता है आपका, ये सॉल्यूट होता है, और अल्कोहल क्या होता है, सॉल्वेंट। हाँ ओम प्रकाश बोलो। सर अगर हम लिक्विड और लिक्विड को अगर मिक्सचर करें, मतलब सॉल्यूशन बनाएं, तो अगर हम लिक्विड का भी सेम अमाउंट रखें, जैसे कोई हम ले लिए शुगर और इसका सॉल्यूशन, शुगर और वाटर का, और उसमें कोई एक और कलर का सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है, तो सर उन दोनों में फिर सॉल्यूट और सॉल्यूशन कौन, वो सॉल्वेंट कौन होगा? इट डिपेंड्स कि उनकी डेंसिटीज के ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर उनकी डेंसिटीज अलग अलग हैं, तो पहली बात तो वो मिक्स ही नहीं होंगे। तो लिक्विड का जो आपका सॉल्यूशन होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, लिक्विड का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिससे लिक्विड में ही आपके इमल्शन बनेगा। कैसा बनेगा? इमल्शन बनेगा। और लिक्विड का एग्जांपल है मिल्क और फेस क्रीम। मिल्क और फेस क्रीम को जब आप मिक्स करोगे तो इसमें जो डिस्पर्स फेज है, यानी कि जो मिक्स हो रहा है,
और डिस्पर्सिंग मीडियम यानी कि जो मिक्स कर रहा है बेसिकली सॉलिड एंड सॉल्वेंट, दे आर बेसिकली बोथ आर लिक्विड, तो उस केस में भी आपका मिक्स होगा। इसमें आप कैटेगराइज ये ऐसे कर सकते हैं कि जो उनकी डेंसिटी इसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो कम डेंस होगा दैट विल मिक्स द अदर वन, ठीक है। इसके बारे में, इसी टॉपिक के बारे में हम डिटेल में जब हम आगे वाली क्लासेस होंगी, एक दो क्लासेस में हम इस टॉपिक को, जो आप बोल रहे हो कि लिक्विड की को अब जब हम मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, उससे किस तरीके से वो मिक्स होंगे, किसको हम सॉल्यूट लेंगे या सॉल्वेंट लेंगे, हम उसको और डिटेल में आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम वापस से आते हैं हमारे उस पर टॉपिक पे। जो हमारे एरेटेड ड्रिंक होती है, जैसे कि सोडा वाटर होता है, आज जब आप उसको खोलते हो तो उसके अंदर आप देखते हो कि बबल्स होते हैं, राइट। इसके अंदर आपका जो CO2 होता है, CO2 गैस होता है, दैट इज योर सॉल्यूट एंड वाटर इज योर सॉल्वेंट। एयर जो होता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर जो है वो भी आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं आपको पता है? एयर हमारी कौन कौन से गैसेस से मिलके बनी होती है? यस कौन कौन सी गैसेस हैं Yes, sir. बताइए। सर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, वेरी गुड। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्या आप उसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से बता हीलियम। सकते हो कि इसमें कितना कंसंट्रेशन होता है? सर 71% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और अच्छा। 21 या 27% ये होता है ऑक्सीजन होता है। बाकी 0.03% ऑल अदर। अच्छा बेटा, आपने जब पहले बताया 71% अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो हमारा सर सर्वाइवल मुश्किल हो नाइट्रोजन है। जाएगा। यस सर नाइट्रोजन। चलिए और कोई बताइए। Sir, oxygen 21%, nitrogen 78%, and other gas 0.03%. गुड, वेरी गुड। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारी सॉल्यूशन की, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन जो है इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। सबसे पहली बात तो जो हमारा सॉल्यूशन है इट इज़ क्या है वो, इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। ये हम पहले कर चुके हैं, इसको मैं एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। जो आपका सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल्स हैं उसका जो साइज होता है इट इज़ 1 नैनोमीटर, मतलब उसका डायमीटर जो होता है 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 1/100 इतने मीटर्स तो आपके कॉन्स्टिट्यूट उसे हम करेंगे। अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते। क्या? हाँ, तो उसको उसे हम नेकेड नेकेड आई आई से से नहीं देख देख नहीं सकते। सकते। यस यस यस, यू आर राइट। उसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते सिंस जो पार्टिकल का साइज है बहुत छोटा होता है। ये जो इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो उसको स्कैटर नहीं करते, तो उसका जो पाथ है वो हमें विजिबल नहीं होता। इसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, बेसिकली कॉल इट टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जो हमारा एक टॉपिक है, हम कॉन्सेंट्रेशन को डिस्कस करने वाले आज की क्लास में। व्हाट इज अ कॉन्सेंट्रेशन? मैंने कल आपको लास्ट क्लास में एक नींबू पानी का एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो तो। अगर नहीं याद है तो फिर से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपने नींबू पानी बनाया, यू हैव मेड अ ग्लास ऑफ नींबू वाटर, मतलब आपने लेमनेड बनाया है एक ग्लास के अंदर। उसके अंदर आपने क्या किया है, बहुत सारे कंपोनेंट्स का यूज़ किया है। आपने नींबू का यूज़ किया है, आपने वाटर का यूज़ किया है, शुगर का यूज़ किया है, सॉल्ट का यूज़ किया है। बाय यूजिंग ऑल दीज थिंग्स यू हैव प्रिपेयर्ड अ ग्लास ऑफ नींबू वाटर, मतलब क्या कहते हैं लेमन वाटर, नींबू पानी का आपने उसको बना लिया है। अब क्या हुआ कि आपके घर पे आ गए बहुत सारे गेस्ट और आपके घर पे नींबू भी खत्म हो गई। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसको आप रिलेट मत करना खुद से, बट यू कैन थिंक ऑफ, आप इसको इमेजिन कर सकते हो। आपके घर पे बहुत सारे गेस्ट आ गए, आपके घर पे नींबू भी खत्म हो गए, चीनी भी खत्म हो गई और नमक भी खत्म हो गया। अब आपके पास सिर्फ पानी बचा हुआ है और वो बोल रहे हैं गर्मी में आए हैं तो उनको नींबू पानी पीना है, तो अब क्या करोगे?
What will you do? Am I audible? Yes, sir. Yes. चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें आप इस सिचुएशन में आप पॉसिबल क्या कर सकते। What you can do is, yes संगीता, पीकल को मिला सर जो पहले जो नींबू पानी बनाएंगे होंगे अगर उसका अच्छा होगा तो उसमें और वाटर ऐड कर देंगे। और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें क्या यही करना पड़ेगा, हम उसके जो नींबू पानी है उसके अंदर हम और वाटर ऐड करेंगे। जब हम और वाटर ऐड करेंगे तो हम उसके अंदर जो हमारे चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे नमक प्रेजेंट है और चीनी प्रेजेंट है, नींबू प्रेजेंट है, इन सब की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको क्या कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। अब जो आप टेस्ट इस एक गिलास के नींबू पानी का जो टेस्ट होगा और जो आप उसके अंदर पानी डालने के बाद पियोगे, उन दोनों के टेस्ट में डिफरेंस होगा। ऐसा क्यों होगा? सर की काउंट कम हो जाएगा। क्योंकि जो आपके सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, इट विल वेरी, वो चेंज हो जाएगा। आपके जो एक गिलास, आपने तो सोचा था कि आप एक गिलास नींबू पानी बनाओगे, इस एक गिलास नींबू पानी के अंदर आपने अच्छे से सोच के यू हैव प्रिपेयर्ड इट, बट व्हाट हैज हैपेंड कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वेरी कर गया है। अब आपने जो नींबू पानी बनाया है वो एक गिलास वाले कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से नहीं बनाया है, उसमें आपने बहुत सारे वाटर जो है वो ऐड कर दिया, तो उसके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट थी वो क्या हो जाएंगी, वो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा और उसका जो आपका जो टेस्ट है वो भी बहुत हल्का टेस्ट आएगा। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अब क्या हुआ, जो जिस सॉल्वेंट के अंदर इनिशियली जो आपके सॉल्यूट प्रेजेंट था और इस जो दूसरा सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमारा कॉन्सेंट्रेटेड क्या है और डाइल्यूट क्या है। जो पहला सॉल्यूशन, जो इनिशियल सॉल्यूशन था हमारा, वो कैसा था, वो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था। और जो हमारा सेकंड सॉल्यूशन था जिसमें हमने वाटर ऐड कर दिया बहुत सारा, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट। Dilute solution. डाइल्यूट 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 और कॉन्सेंट्रेटेड के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर है? Yes. वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब यहाँ पे एक स्टेज आती है, चलिए इस स्टेज को मैं आपसे रिलेट करके बताता हूँ। अच्छा, आप लोग इमेजिन करो यू आर स्टडिंग फॉर अबाउट 10 आवर्स। आप 10 घंटे नहीं, आप 1 घंटा आराम से बैठ के पढ़ो। 1 घंटे पढ़ने के बाद आप क्या करो, आप देखोगे कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्रेक होने लगेगा। चलो 1 घंटा आपने इजीली पढ़ लिया, उसके बाद आपने एक और घंटा इजीली पढ़ लिया। 2 घंटा पढ़ने के बाद आपको और ज़्यादा पढ़ने में बहुत दिक्कत आने लगेगी, आपका ब्रेन जो है वो और ज़्यादा इंफॉर्मेशन को नहीं ले पाएगा। ऐसा होता है कभी? यस सर। Yes, sir. अच्छा, मतलब इस क्लास के बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वेरी गुड। व्हाट विल हैपन इन सच अ सिनेरियो कि आपकी ब्रेन की आ गई एक सैचुरेशन स्टेट। अब आप जब तक एक राउंड लगा के घूम के नहीं आओगे या 10-15 मिनट खेल के नहीं आओगे, आपका ब्रेन जो है वो रिफ्रेश नहीं होगा, आप जो है ज़्यादा अच्छे से फिर से उसी एफिशिएंसी के साथ नहीं पढ़ पाओगे। तो ये जो स्टेज है इसको बोलते हैं हम सैचुरेशन स्टेट। अब ये सैचुरेशन स्टेट कहाँ से आई है? ये आई है केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री में भी हम जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस का, उससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप एक एक सॉल्यूट को, एक फिक्स्ड अमाउंट है सॉल्यूट का जिसको आप एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल, इस टेम्परेचर पे, एट दिस टेम्परेचर, मान लो आज अभी का टेम्परेचर मुझे दिखा रहा है 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे आप एक गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच से ज़्यादा नमक नहीं घोल पाओगे। आप 3 चम्मच नमक घोलोगे वो घुलेगा ही नहीं, वो उसके जो बॉटम है उसमें सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो स्टेज है जिसमें आपका जो सॉल्यूशन है जो बॉटम में सेटल डाउन होना शुरू हो गया है, मतलब उसकी एक ऐसी स्टेज आ गई है जिसमें उसमें और नमक नहीं घुलेगा, उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? विल कॉल दैट स्टेज एज सैचुरेटेड स्टेज। क्या बोलेंगे हम उसको? सैचुरेटेड स्टेट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लो, सैचुरेटेड स्टेट क्या होती है आपकी। A saturated state is a
चलिए मैं बोल ही देता हूँ इसको, सिंस वी आर एनकाउंटरिंग सम प्रॉब्लम इन डिस्प्लेइंग द स्क्रीन। चलिए आप अपने वर्ड में बताइए सैचुरेशन स्टेट क्या होगी, इन योर वर्ड्स व्हाट विल बी सैचुरेशन स्टेट। Anyone? In your words, what will be a saturation state? Am I even audible? Yes, sir. Okay, fine. देखिए मैं बता देता हूँ आपको सैचुरेशन स्टेट क्या होती है। इसमें कंडीशन है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो राइट इट डाउन एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन बट इट इज नॉट डिस्प्लेइंग, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हाँ चलो देखना शुरू हो गया। एक सॉल्यूशन, a solution that has dissolved as much as solute, a solution that has dissolved देखो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक सॉल्यूशन के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है एक सॉल्वेंट के अंदर वो घुल सकता है। एक फिक्स्ड अमाउंट घुलने के बाद आप जितना उसके अंदर और सॉल्यूट डाल के घोलने की कोशिश करोगे तो वो नहीं घुलेगा, तो इस स्टेज को हम बोलेंगे सैचुरेटेड स्टेट। अब यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको नोटिस करनी है, दैट इज जो मैंने मेंशन किया है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही जो एक सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। लेकिन अब मैं आपको बोलूँ कि आप इसका टेम्परेचर जो है उसको बढ़ा दो। जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो प्रीवियस क्लास में हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी मान लेते हैं लिक्विड का जब हम हीट कर रहे हैं, जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है वो कैसी मूवमेंट होगी उसकी, बताना कोई। लेट मी नो। देखिए आप ये जो स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो एक बीकर है, मान लेते हैं इट इज अ बीकर। इस बीकर के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, मान लेते हैं वाटर भरा हुआ है। अब इस वाटर को जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो इसके पार्टिकल्स कैसे मूव करना शुरू करेंगे? सर बॉयल होने लगता है। बॉयल, इमीडिएटली बॉयल हो जाएगा क्या? सब भूल गए? मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में। बताओ ओम प्रकाश। बताओ। नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए मैं बता देता हूँ। जब हम किसी भी लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल्स जो है वो क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे। जी अंकिता बताइए। सर एनर्जी। यस, दे विल गेन एनर्जी, और उस एनर्जी को गेन करने के बाद दे विल मूव रैंडमली, वो रैंडमली मूव करेंगे। तो आप जब हम प्रीवियसली बात कर रहे हैं तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस था वो कम था। जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो उसके जो पार्टिकल्स वो क्या करेंगे, वो रैंडमली मूव करेंगे, तो उसके बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और उसी बीच में जो स्पेस बढ़ा है उसी में क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूट है वो जाके सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा उसको स्पेस मिलेगा और उतना ज़्यादा वो घुलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। ओके, तो ये जो स्टेज है जिसपे एक सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर घुल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
वो उसको उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, जब वो घुलना बंद हो जाएगा हम उसको बोलेंगे कि उसने क्या अचीव कर लिया है, उसने सैचुरेटेड स्टेट जो है उसको अचीव कर लिया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जिसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, अब कितना अमाउंट जो है सॉल्यूट का वो हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डाल के उसको घोल सकते हैं। सो इट इज़ द अमाउंट, सॉल्युबिलिटी क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट कितना अमाउंट है सॉल्यूट का, उसको कब, जब वो उसकी सैचुरेशन लेवल से पहले, सैचुरेशन लेवल से कम है, तो हम उसको क्या कहेंगे, विल कॉल इट सॉल्युबिलिटी। इसको एक बार फिर से समझते हैं। इट इज़ द अमाउंट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट का अमाउंट है किसी भी टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन के अंदर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, विल कॉल इट सॉल्युबिलिटी। ये क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. वेल, चलिए अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक अमाउंट है, इट इज द अमाउंट, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन इट्स सैचुरेशन लेवल। तो देखो आपने मैं क्या कहूँगा कि हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, मान लेते हैं ग्लास ऑफ वाटर है, इसकी जो सैचुरेशन स्टेज है वो आती है 2 स्पून सॉल्ट डालने के बाद। 2 स्पून सॉल्ट डालने के बाद ये कैसा सॉल्यूशन बन जाता है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। कैसा सॉल्यूशन बन जाता है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसमें सिर्फ 1 स्पून डाल रहा हूँ, मैं इसमें सिर्फ 1 स्पून सॉल्ट डाल रहा हूँ, तो कैसे, क्या ये सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा? नो सर। Yes, sir. तो उस स्टेज में हम क्या कहेंगे कि हमारे जो सॉल्यूशन है 1 स्पून सॉल्ट और वाटर का, ये कैसा सॉल्यूशन है, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट? Yes, sir. यस सर। ओके, सो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। यस सर। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, क्रिस्टल फॉर्मेशन के बारे में। क्रिस्टल फॉर्मेशन के बारे में देखिए क्या होता है कि आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब आप हीट करते हो तो आपने क्या किया, उसको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उसकी स्टेज आ गई, उसमें और कोई और ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो घुलेगा नहीं, तो आप क्या कर रहे हो, तो उसको और हीट प्रोवाइड कर रहे हो। आप जितने ज़्यादा हीट करोगे तो उसके अंदर और सॉल्यूट जो है वो घुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि चलिए जब तक आप उसको हीट कर रहे हो तब तक तो वो उसके अंदर सॉल्यूट जो है वो घुलता रहेगा, लेकिन जब आप उसको ठंडा करोगे तब क्या होगा? ये मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यू हैव टू फाइंड दिस आउट। व्हाट विल हैपन, नोट इट डाउन, व्हाट विल हैपन इफ वी कूल डाउन या क्या लिख दो, इफ वी ड्रॉप द टेम्परेचर ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब आप किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है उसको जब आप बढ़ाते हो, जब आप उसको बढ़ा रहे हो तब तक वो उसके अंदर सॉल्यूट जो है वो घुलने लगेगा। लेकिन एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब आप उसको क्या करोगे, आप उसको कूल करना शुरू करोगे, तो कूल करने के बाद उस सॉल्यूशन का क्या होगा, यू हैव टू फाइंड दिस आउट, ये आपको पता करना है। ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं एक फार्मूला की। एक छोटा सा फार्मूला है जिससे आपको ये पता लगाना है, यू हैव टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। You have to find out the concentration of the solution. Concentration of the solution क्या होता है? It is the amount of solute present in a given. It is the amount of solute present in a given amount, mass or volume.
एक सॉल्यूशन के अंदर हमारा कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो हम अभी आप वापस से नींबू पानी वाले एग्जांपल पे जाओ, तो हमारा जब इनिशियली जो नींबू पानी था वो बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड था, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, उसके अंदर पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी वो कम होना शुरू हो गई। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में समझते हैं कि हमने किया क्या। सबसे पहले ये देखो, हमारे पास मान लो दो तरीके होते हैं कॉन्सेंट्रेशन निकालने के, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, इसको निकालने का तरीका क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, कि हमारे सॉल्यूशन में इंटू 100 कर दोगे तब आपको ये क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस कॉन्सेंट्रेशन क्या मिल जाएगी, में सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी कि कितना कॉन्सेंट्रेशन जो है, कितना अमाउंट जो है हमारा। यूनिट लिख लीजिए क्या सॉलिड यूनिट, मतलब उसका आपकी न्यूमेरिकल आवाज फॉर्म में क्लियर कैसे? नहीं आ रही है ओम प्रकाश, थोड़ा सा माइक के पास आके बोलो। सर सिंबल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, यस सर। एग्जाम्पल भी अभी मैं दूंगा, पहले आप फॉर्मूला समझ लो। ये देखो दो तरीके होते हैं, पहला तरीका ये है कि मास बाय मास निकालने का, मास बाय मास से हम निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका है हमारा मास बाय वॉल्यूम से हम निकाल सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। सेम तरीका है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट जो है उसको हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रीवियस हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन था, उसमें हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 करें। आप इसको समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 40 ग्राम क्या है, कॉमन सॉल्ट क्या है, 40 ग्राम क्या है, कॉमन सॉल्ट है, और उसके अंदर क्या है 320 ग्राम क्या है आपका वाटर। एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपका, मान लेते हैं ये सॉल्यूशन, इसको बना लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है और 320 ग्राम क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन, यू हैव टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन इन मास बाय मास परसेंटेज सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज सॉल्यूशन में आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा इसमें, सॉल्यूट क्या है इसमें, Sir, NaCl. NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो आपका कॉमन सॉल्ट है वो आपका सॉल्यूट है, विच इज 40 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 320 ग्राम. वेरी गुड, 320 ग्राम। अब क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो इसमें क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम, 40 ग्राम. और मास ऑफ Plus सॉल्वेंट कितना है, 320 ग्राम. 320 ग्राम। तो आपका सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 360 ग्राम। 360 grams. 60 वेरी ग्राम। गुड, वेरी गुड। और अब हम मास परसेंटेज सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाते हैं, मास परसेंटेज सॉल्यूशन का, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैसे क्या होता है, वो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट 100. हमारा कितना है, 40 ग्राम, 40 grams. और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है अभी हमने निकाला है, 360 ग्राम. 360 ग्राम। अब इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ओके, सो इसको 100 ऐसे कैसे मिलते हैं, ये आ जाएगा 9। तो 100/9 हो जाएगा ये। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 11.11%, या सिंपली आप इसको 11.1% कर। 11 इसका मतलब ये है कि आपका जो सॉल्यूशन है, जो आपका सॉल्यूशन है उसके अंदर आपका सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, 11.1% आपका सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है। ये क्लियर है सभी को?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको देता हूँ खुद से बना के, यू हैव टू फाइंड आउट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी से रिलेट करके दे रहा हूँ मैं आपको। आपको 40 ग्राम जो है, 40 ग्राम ऑफ चलो शुगर है, इट इज प्रेजेंट इन चलो 120 नहीं, इसको ले लेते हैं 200 ml ऑफ वाटर। 200 ml ऑफ वाटर के अंदर, सॉरी 200 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आपका 40 ग्राम जो है प्रेजेंट है। क्या? शुगर। शुगर प्रेजेंट है। यू हैव टू फाइंड द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी से करके बताओ। सर 16.6। 16.6। चलो अभी देखते हैं, ध्यान से किया है ना आपने क्वेश्चन? यस सर। चलिए एक एक करके देखते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? 40 grams. 40 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? Sir, 8. 240। 200 ml। 200 ml। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा? 40, और हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 200। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Sir, 20 grams. 20%. 20% हमारा क्या है? 20% हमारा क्या कहेंगे हम इसको? 20% मास जो है हमारे सॉल्यूशन का, दैट इज मतलब हमारे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हमारे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है 20%, यानी कि हमारे सॉल्यूशन का 20% जो हिस्सा है दैट इज, यस ओम प्रकाश बोलो। सर दोनों का यूनिट तो अलग अलग, एक ml में एक ग्राम में है, तो यही तो बात है। आप देखो जो हमारा सेकंड फॉर्मूला था उसमें हम क्या कर रहे थे? उसमें हम मास बाय वॉल्यूम कर रहे हैं, ना कि मास बाय मास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सेकंड फॉर्मूला जो था हमारा उसमें मास बाय वॉल्यूम कर रहे हैं, मास बाय मास नहीं कर रहे हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशंस के बारे में। In the next class we will be going to discuss about suspensions and colloidal solutions. So let me take your attendance.